रावलपिंडी के शहरी हाफिज इमरान कुरैशी ने कुरान मजीद से इश्क की लाजवाल दास्तान कायम कर दी। कुरान मजीद के ज़ईफ़ नुस्खे इकट्ठे करने के लिए पुलिस की नौकरी को भी खैराबाद कह दिया। इस टाइम तक मैंने तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा शहीद कुरान मजीद मुख्तलिफ एरियों से इकट्ठे किए हैं। मैंने कुरान के काम करने में जो मज़ा आता है वो मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकता। हाफिज साहब, मुझे ये बताएं, आप पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ कि आपने नौकरी छोड़ दी? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़। जब मैं ड्यूटी कर रहा होता था तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में मेरा नमाज के लिए दौरान ड्यूटी भी आना जाना होता था। अक्सर औक़ात में देखता था कि रास्तों में कुरान मजीद के कुछ शहीद अवराक या फिर जो मुक़द्दस अवराक हैं वो पड़े होते थे। मेरी कोशिश होती मैं उनको दौरान ड्यूटी उठा लेता था, फिर अपने बाइक में रखता था और शाम को जब मैं घर आता था ले आता था। इसी तरह वक्त गुज़रता गया। तो जब मैंने पाकिस्तान में कुछ इस तरह के वाक़यात मैंने देखे कि कुरान मजीद की तौहीन करते हुए लोगों को यहाँ पे मार दिया जाता है, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि हम मुसलमान भी कुछ दानिस्ता तौर पे, कुछ गैर दानिस्ता तौर पे हम ख़ुद भी कुरान की तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिर नौकरी को खैराबाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ मैं इस काम में आया हूँ। और हमने पिंडी से काम शुरू किया था। इस टाइम तक मैंने तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा शहीद कुरान मजीद मुख्तलिफ एरियों से इकट्ठे किए हैं मैंने। आपने पुलिस की नौकरी कब छोड़ी और कितना अरसा काम किया पुलिस में? मैं तकरीबन 12-1 साल के करीब मैंने पुलिस के साथ में जुड़ा रहा हूँ। तो अभी तकरीबन 4-5 साल हो गए मैंने छोड़ा हुआ है इसको। फिर उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता इस काम की तरफ आया हूँ। तो जो रेगुलर हम काम कर रहे हैं वो तकरीबन 3.5 साल से कर रहे हैं इस काम को। तो आपने जब स्टार्ट में ये काम शुरू किया, किस तरह शुरू किया और किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा? देखें, शुरू में तो कोई भी काम करे तो मुश्किल तो आती है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि एक आगाही मुहिम के तहत मैंने नए कुरान मजीद लेके तकसीम करना शुरू किया है। और वो मैंने पंजाब के बहुत इलाकों में गया हूँ जहाँ पे मैंने स्कूल और कॉलेज लेवल पे जो जवान बच्चे हैं उनको एक आगाही मुहिम के सिलसिले में उनको इस तरफ आने की एक तरगीब देता रहा हूँ। उनको कुरान मजीद के मैं तोहफ़े देता रहा हूँ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। मैं नेशनल असम्बली में मैं गया हूँ, वहाँ पे भी हमने इस चीज़ को उठाया है। और वहाँ पे भी तकरीबन 800 के करीब जो मेंबरान है और वहाँ पे जो स्टाफ थे उनको हमने फ़ी सबिल्लाह कुरान मजीद के तोहफ़े दिए और उनको कुरान के साथ जुड़ने और कुरान के साथ मोहब्बत करने के एक उनको हमने उनसे बात की। अच्छा, आप कुरान मजीद के ज़ईफ़ नुस्खे इकट्ठे करते हैं, इस काम को किस तरह देखते हैं कि ये काम किस कदर मुश्किल है, और फिर आप जो ये काम कर रहे हैं कितना अरसा हो गया, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जो शहीद कुरान मजीद का जो प्रॉपर हमने सेटअप जो इस कुरान के सिलसिले में हमने जो इस चीज़ को जोड़ा है वो तकरीबन 1 साल हो गया। और इनिशियली हमने पिंडी से किया और काफ़ी मुश्किलात इसमें आई हैं क्योंकि एक तो फाइनेंस का प्रॉब्लम था। अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी के मुख्तलिफ मसाजिद मदारस में हम जाते रहे, वहाँ पर मसाजिद में ऐलान करवाते थे कि जिन लोगों के घरों में शहीद कुरान मजीद पढ़े या कोई भी मुक़द्दस अवराक या किसी और मज़हब की भी कोई मुक़द्दस किताब पढ़ी है जो पढ़ी नहीं जाती उसको मस्जिद में जमा करवाएँ, फिर नेक्स्ट डे जाके हम उसको कलेक्ट कर लेते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दायरा कार हमारा पिंडी से लेकर लाहौर तक पहुंच गया अभी। तो जब आपने नौकरी छोड़ने का फैसला किया, आपके अफसरान ने आपको मना नहीं किया कि आप अभी रुक जाएँ डिपार्टमेंट में काम? देखें, हमारे जो अपने साथी थे उन्होंने तो मुझे कहा कि हाफिज़ साहब आप नौकरी ना छोड़ें, आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगी। तो मेरे घर वाले ने भी काफ़ी मुझे रेजिस्टेंस दिखाई थी, लेकिन ये कि मेरा दिल वहाँ पे नहीं लग रहा था कि मेरा जहन बन गया था कि मैं ये काम करूँगा। तो जब नौकरी छोड़ी, रोज़गार के भी मसाइल थे, फिर मैंने एक मोटरसाइकिल की छोटी सी वर्कशॉप बनाई थी और वहाँ से अपना रोज़गार भी चलाता था और साथ मैंने ये काम भी शुरू किया। मुझे ये बताएं, आपके साथ अब तो आपकी टीम भी बन चुकी होगी, कितने लोग हैं जो ये आपके साथ ये काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी में हमारे साथ इस टाइम काफ़ी लोग हैं। मैं कोई एग्जैक्ट आपको तादाद नहीं बता सकता, लेकिन लाहौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ काफ़ी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ जो है ना इस काम में हमारे साथ तावन करते हैं। तो अब तक आपके पास कितने कुरान मजीद के शहीद नुस्खे हो चुके हैं? देखिए, पिंडी के अंदर हमारे पास अभी इस टाइम जो है ना तकरीबन 2.25 लाख के करीब हैं। और लाहौर में भी हमारे पास एक जगह पड़ी है हमारी, वहाँ पे बात हुई है, वहाँ पे इकट्ठे किए हैं, वो तकरीबन 8 से 10 लाख हैं। वो लाहौर में काफ़ी बड़ा जो है ना इसका सिलसिला हमारे पास है। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ वक़्त आने पे हम इस दायरा कार को पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे इंशाअल्लाह। और कुरान का अदब, कुरान का एहतराम और इसके साथ जो दूसरी मजहबी किताबें जिस तरह इंजील मुक़द्दस होगी और जो मज़हब के लोग हैं जो उन किताबों को मुक़द्दस समझा जाता है, हम उनको भी जमा करते हैं ताकि उनकी भी कोई तौहीन ना करे। अच्छा, एक तरफ पुलिस की नौकरी है और एक तरफ ये काम है, दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं और ज़िंदगी किस तरह दोनों में बदली है आपकी? देखिए, पुलिस की नौकरी भी अगर आप ईमानदारी से करें तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी सुकून होता है, लेकिन जो कुरान के काम करने में जो मज़ा आता है वो मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकता क्योंकि अल्लाह की रहमतें हम पे होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी तौर पे मुतमिन होता हूँ और सिर्फ जहन में एक ही बात हो कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए। और क्योंकि हम अल्लाह की इस प्यारी किताब की एक इसके एहतराम के लिए हम अपने आप को वक्फ़ किया हुआ है मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह दिली सुकून होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो दुनियावी काम है अल्लाह पाक उनमें मेरे लिए आसानी पैदा करता है। और साथ साथ यतीम बच्चों और जो गरीब बच्चे हैं उनको दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम देने का भी एक सिलसिला इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे।